वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 12 मई 2020 और 12 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के निदान के लिए एलिसा टेस्ट किट विकसित की है? तो इसका सही आंसर है सी, NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। तो अभी पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे एलिसा कोविड कवच विकसित किया है, जिसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो शरीर में बन रहे एंटीबॉडी का पता लगाता है, जो कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए विकसित हो रहा है, जिससे पहले ही पता चल जाने पर मरीज की हालत कैसी होने वाली है और उस हिसाब से उस मरीज का इलाज किया जा सकता है। और इस वैक्सीन से लगभग 90 नमूनों का परीक्षण 2 से ढाई घंटे में किया जा सकता है, जिसे अभी मुंबई में शुरू किया गया है। और ये भारत का पहला एंटीबॉडी टेस्ट किट है जिसे भारत ने ही विकसित किया है, जिसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जायडस कैडिला के साथ साझेदारी भी की गई है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 से हिंद महासागर द्वीप देशों की मदद के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, मिशन सागर की। तो अभी कोविड-19 से हिंद महासागर देशों की मदद के लिए मिशन सागर की शुरुआत की गई है, जिसमें सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस मिशन में हिंद महासागर में जो भी छोटे छोटे देश आते हैं, उनकी कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद के लिए इस मिशन सागर को शुरू किया गया है, जिसमें उनको चिकित्सा सामग्री, खाद्य सामग्री और मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, वंदे भारत मिशन, जिसको एयर इंडिया ने विदेशों में फंसे भारतीय मूल के लोगों को लाने के लिए शुरू किया है। सी, समुद्र सेतु, जिसको भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय मूल के लोगों को ही लाने के लिए शुरू किया है। डी, श्रमिक स्पेशल, इसे भारतीय रेलवे ने भारत में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन श्रमिक स्पेशल शुरू किया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन वीडियोस में अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है डी, SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें लोगों को कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ मिलकर एक बीमा पॉलिसी शुरू की है। बी, भारती एक्सा ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ कोविड-19 बीमा पॉलिसी शुरू की है। सी, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट और भारत पे के साथ बीमा पॉलिसी शुरू की है। अब SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD CEO हैं पूषण महापात्रा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने के लिए स्वसंचालित पैराबैंगनी प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही आंसर है बी, DRDO ने। तो अभी DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने के लिए
ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित किया है जिसका नाम है ध्रुव्स, DRUVS, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, जिससे मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, करेंसी नोट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज किया जा सकता है। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। इसके अलावा अभी भारत का पहला मोबाइल लैब भी DRDO ने ही बनाया है, जिसमें एक दिन में 1000 से 2000 तक लोगों का परीक्षण किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत बायोटेक ने। तो अभी भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की भागीदारी की है, जिसमें कोविड-19 के लिए मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी को चिकित्सा के लिए विकसित करना है। यह परियोजना CSIR के प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है, जिसमें उन एंटीबॉडीज को तैयार करना है जो कोरोना वायरस के असर को खत्म कर सके। अब भारत बायोटेक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके फाउंडर हैं कृष्णा एल। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया गया है सी, 11 मई को। तो हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ये दिन 11 मई 1998 को शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल के सफलतापूर्वक टेस्ट के दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसे भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान से लॉन्च किया गया था। इसकी इस साल की थीम है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अभी तक उन्हें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे और 1 मई को ही हम मनाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को हमने मनाया वर्ल्ड टूना डे, टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने मनाया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हम 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड अस्थमा डे, जिसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। 5 मई को दूसरा इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी इस साल की थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, मिडवाइफ हम दाई माँ को कहते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। और 7 मई को हमने मनाया वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 8 मई को मनाया है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया एक रक्त रोग होता है। 9 मई को हमने मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 10 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल मदर्स डे। और 11 मई को हमने मनाया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसकी इस साल की थीम है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट दी नेशनल इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने रहेंगे? तो इनका नाम है ए, नरेंद्र बत्रा। तो अभी नरेंद्र बत्रा को मई 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे नरेंद्र बत्रा, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था। और नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो 27वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कांग्रेस की मीटिंग में होने वाली थी, जिसे
अब 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। ये मीटिंग पहले 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 तक नई दिल्ली में होने वाली थी, पर कोरोना वायरस के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसीलिए नरेंद्र बत्रा को मई 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से बना दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, ऊपर के दोनों। तो अभी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली पुस्तक के लेखक हैं ओमिड स्कोबी और कैलन दुरंत, जो कि एक रॉयल रिपोर्टर्स भी हैं। ये किताब ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की बायोग्राफी है, जिसे 11 अगस्त 2020 को रिलीज किया जाएगा। और ये किताब उनके द्वारा अमेरिका में बसने के लिए रॉयल फैमिली के रूप में अपना स्थान छोड़ने के लिए उनके डिसीजन के बारे में बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने FightChess.com पर ऑनलाइन राष्ट्र कप जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, चाइना ने। तो अभी चाइना ने FightChess.com पर ऑनलाइन नेशनल कप जीत लिया है, जिसे 6 दिनों तक मई 2020 में खेला गया था। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है और 5वें नंबर पे भारत है, जिसमें भारत की तरफ से विश्वनाथ आनंद ने नेतृत्व किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो अभी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार लॉन्च किया है, जिसमें 12 स्टार्टअप्स को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में समस्याओं का समाधान देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें अभी 12 स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।